जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे तो शुक्राने सत्संग अभी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि अभी-अभी ये शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि के ऊपर मुसीबत आने वाली थी, जिसको कि मैंने ख़त्म कर दिया। अब तू शुक्राना कर और इसे अपने पति के साथ शेयर कर। संगत जी, इस बीच में सच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इनके ऑफिस में, कुछ इधर-उधर भी। तो वन बाय वन सब कुछ जैसे कि अब खुद से सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। और एक कहते हैं ना, मुझे भरोसा तेरा नाम। तो जब गुरु जी का नाम ले लो तो गुरु का नाम ही है कि अंधेरे से उजाले की ओर। गुरु जी हमेशा हमारे मन वचन कर्म सबको उजाले की ओर ले जाएं, बस यही गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। हमारे माड़े कर्मों की जलन तपन हमारे गुरु जी से बहुत दूर रहे, ताकि हम अच्छे बच्चे बन जाएं और हमारे गुरु को हमारी वजह से ज़्यादा कष्ट ना हो। बस यही प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, इसके साथ गुरु जी का जो स्वरूप था, जो ये मैसेज आया मेरे पास, तो वो स्वरूप देख के गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ याद करवा दिया। संगत जी, जब मैं कोलकाता गई थी, और ये काली मैया से रिलेट करता है, और आज के दिन गुरु जी का सुबह-सुबह मुझे ये मैसेज का मिलना मेरे लिए माँ काली का भी आशीर्वाद है। जब मैं कोलकाता गई थी तो अनजाने में ही, मैंने कभी बात नहीं हुई थी मेरी, बस ऐसे ग्रुप में चैटिंग हुई थी। और हमारी एक संगत आंटी हैं, कंचन आंटी, उनके पास गुरु जी को जाना था बड़े मंदिर के जल प्रसाद के रूप में। जरिया उन्होंने मुझे बनाया और हम दोनों को एक गुरु बहन की डोर बना के उन्होंने बहुत 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 ब्लेस किया। संगत जी, जब मैं उनके घर गई तो मेरे अंदर में इतनी शक्ति का जागृत की गुरु जी ने, कि वहाँ से आने के बाद मैं सच में माँ कालिका बन गई। बहुत सारे कष्ट कटे मेरे। मेरे वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुकून आया, बहुत अच्छा आया। मेरे बच्चों के जीवन में भी बहुत बदलाव आए। और वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ जो ब्लेसिंग्स ब्लेस किया था, गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग्स से, संगत जी, उसमें से जो एक ब्रेसलेट स्वरूप था, जिसमें गुरुजी का सेम ऑरेंज एंड वाइट टी शर्ट का स्वरूप था। गुरुजी के हर ब्लेसिंग का कोई सिग्निफिकेंस होता है, और वो ब्रेसलेट आंटी ने खुद बेटी के हाथ में पहनाया था। तो कंचन आंटी ने। संगत जी, जब हम लोग समुद्र में गए थे शाम को, चंद्रभागा बीच पे। तो चंद्रभागा बीच पे ना, वो ब्रेसलेट पता नहीं बच्चे से कैसे समुद्र में चला गया। और गया क्या, वो तो कई कष्ट काटा, क्योंकि मुझे उस बीच में हमेशा बच्चे के डूबने से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे। तो जहाँ बच्चे को जाना था, वहाँ गुरुजी ने खुद पे कष्ट लिया। और आज गुरुजी ने कहा वो शुक्राना भी कर, क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे 2 चंद्र से ब्लेस किया है। तो 2 चंद्र अर्थात एक चंद्र तो होता है महाकाल का, और एक चंद्र होती है गढ़कालिका की। तो मुझे शिव शक्ति के रूप में जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया है। और आज मैं शुक्राना इसलिए याद आया मुझे, क्योंकि सेम स्वरूप जो समुद्र देवता में चले गए थे, तो समुद्र से भी हमारे बहुत सारे कष्ट करते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम समंदर के किनारे जाते हैं तो उसके अंदर हमारे सारे पितरों का अंश होता है, उसके अंदर सारे देवी देवताओं का अंश होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है संगत जी? क्योंकि जो हमारे बुरे कर्म हैं वो अवशोषित करते हैं। और जब हमारे पैर उस पानी में जाते हैं, जब हमारे चरण उसमें जाते हैं, जब उससे हम अपना अभिसिंचन करते हैं, तो वो सारी, कहते हैं ना, नमक से उतारा कर लो। तो जब भी हम समंदर को देखते भर हैं, नज़र से भी देखते हैं ना, तो हमारी तमाम नज़रें उतर जाती हैं। और संगत जी, जिस तरह जगन्नाथपुरी बुला के गुरु जी ने नज़र उतारा था, फिर हमें वाईजैक बुला के नज़र उतारा, और इस बार बिना किसी प्लान के हमारे पति का वाईजैक का प्लान बनना, और एक मतलब आज गए हैं और कल वापस आए हैं, लेकिन समंदर के दर्शन करा के गुरुजी ने इनके न जाने कितने कष्ट काटे। क्योंकि आज गुरुजी ने वही स्वरूप दिखा के कि देख, जिस तरह मैं समंदर में गया था और बार बार बुलाता हूँ और तुझे ब्लेस करता हूँ, तो आज तो उसका शुक्राना कर। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, शुक्राना हमारे
यूनिवर्स के सभी कण-कण का बहुत शुकराना। एक और सत्संग संगत जी, ये तो पति की तरफ से था और उन्होंने कहा था कि गुरुवार को तो पति की तरफ से शुकराना किया करेगी, ये तेरी सेवा है। तो आज के दिन मैं शिखा, गुरुजी की बेटी शिखा, अपने पति सुमन की तरफ से ये शुकराना करती हूँ कि गुरुजी आप उनको हमेशा सही मार्ग दिखाएँ, सही भाषा दें, सही वाणी पे उनका नियंत्रण रखें, उनको क्रोध कम आए और बस आपको जैसे बनाना है आप वैसा बनाएँ। आप उनकी डोर भी अपने हाथ में थामे हैं, उनकी साँसों की डोर भी थामे हैं और उनके कर्मों की डोर भी आप रोज़ सँभालते रहें गुरुजी, बस यही प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, बच्चों के लिए भी गुरुजी ने इमीडिएट ही जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुजी का ये स्वरूप चला गया था समुद्र में और हमारे न जाने कितने कष्ट कटे थे, तो अचानक से मेरे मन में आया कि हाँ, परी के भी कष्ट कटे थे और देखिए गुरुजी की लीला, उन्होंने तुरंत मुझे बच्चों के सत्संग से भी ब्लेस कर दिया। मैं चेंज भी नहीं कर पाई और वो सत्संग क्या था कि बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल लो हो गया था एक आंटी का। संगत जी, यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। इस बीच में ना बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं, मतलब गेम पे ज़्यादा फ़ोकस्ड और कुछ भी कहो तो एक तो वैसे भी पढ़ाई से थोड़ा-सा विरत टाइप हो रहे हैं, जबकि यही टाइम है मेहनत का, यही टाइम है सब कुछ का। और मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि पढ़ो, ज़्यादा टोकने में भी आजकल ना बच्चे गुस्सा होने लगते हैं। तो गुरुजी का भी नाम लूँगी तो कभी-कभी बेटी कहती है गुरुजी तो कर देंगे। मैंने कहा गुरुजी बिना मेहनत के कुछ नहीं करते हैं, मेहनत करेगी तो रहमत करेंगे। तो संगत जी, आंटी का सत्संग मेरे सामने में आता है कि एक आंटी का यही हाल था, उनका बच्चा बहुत गेम ज़ोन में चला गया था। सिर्फ अपने दोस्तों से बातें, गेम यही सब चलता था। तो संगत जी, आंटी को गुरुजी ने कहा था कि सुखमनी साहब का पाठ करें और आगे में एक जल रखें और पाठ के बाद जब वो अमृत बनेगा तो अपने बच्चे को वो पिलाएँ। और उन्होंने आंटी ने अपने मन से चलिया रखा 40 दिन का और जैसे ही 7 से 8 दिन ही हुए थे कि आंटी के बच्चों का देखा कि वो लोग खुद अपना एक रूटीन बना के टाइम से बैठने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। और आंटी ने बहुत शुक्राना किया अपने गुरुजी महाराज का कि थैंक यू गुरुजी, आप ऐसे कितने 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 उपकार करते हो और कैसे आप हमें निहाल करते हो कि बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने रास्ता दिखाया आंटी को। चौपाई साहब के लिए तो गुरुजी ने बताया था जिससे कि बच्चों पे जो पढ़ाई से भागने वाली प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है कि 5-5 चौपाई साहब का बच्चों को सुनाना चाहिए। संकट मोचन यानी कि एक बार हनुमान चालीसा सुनने से उन पे कोई संकट नहीं आता है और सुखमनी साहब के पाठ आप करने से उनकी माँ अगर करे और वो जल उनको, पाठ वाला जल उनको, अमृत उनको पिलाए तो उनके अंदर में कंसंट्रेशन लेवल, उनके मन में वो पढ़ाई का, सरस्वती माता का वास होगा। तो शुक्राना गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग्स से सुबह-सुबह ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ गुरुजी का कि आज उन्होंने सुबह-सुबह मुझे एक इतना सौभाग्यशाली क्षण प्रदान किया, मुझे लस्सी आंटी के सत्संग से ब्लेस किया और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी की लाइफ टाइम संगत से हमारे साक्षात्कार हुआ, हमारा सत्संग हुआ और इतना 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 बड़ा सौभाग्य का क्षण देने के लिए, क्योंकि गुरुजी हमें वही ब्लेस करते हैं जो जिससे हमारे कोई ना कोई आंसर मिलने होते हैं। और संगत जी, उससे हमें बहुत सारे आंसर मिले। वन बाय वन मैं सब बताऊँगी, लेकिन अभी का ये शुक्राना बच्चों की तरफ से। और हाँ संगत जी, माँ की तरफ से भी एक शुक्राना करने को गुरुजी ने कहा है। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरी सास का कैंसर ख़त्म कर दिया और तू शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया कि कल मुझे ना सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुनाया और उनके सत्संग से तो मुझे इतनी आशाएं बंध गई है कि मैं सोच रही हूँ कि क्या ऐसा सच में हो जाएगा। और लेकिन सच में ऐसा सोचना भी अजीब है, क्योंकि गुरुजी जब कृपा करते हैं तो कुछ भी करते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए हमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी गुरुजी के लिए उतना करना पड़ेगा ना, हमें भी अपनी तरफ से निष्ठा रखनी पड़ेगी, बुरे बोल नहीं बोलने हैं, किसी को अच्छे से रहना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। तो संगत जी, उसमें ना सबीना कोचर आंटी के जो पापा को डायग्नोज हुआ था कैंसर, तो जब आंटी गई हैं और सोच रही हैं कि अपने पापा के लिए पूछें, तो गुरुजी खुद कहते हैं, आंटी तेरे पापा ने कैंसर से फ्री कर दिता।
ख़त्म कर दिता कैंसर तेरे पापा का। और संगत जी, जब हम किसी के सत्संग को सुनते हैं तो उससे हमारा रिप्लाई होता है, क्योंकि हमारे सामने गुरुजी उसी विश्वास को जागृत करने के लिए वो सत्संग भेजते हैं। तो संगत जी, मैं पूरे विश्वास के साथ विश्वास किया, गुरुजी का ये हुक्म हो गया कि तेरी माँ का कैंसर ठीक कर दिता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सौभाग्यशाली क्षण के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, जब आप हमें सामने से आके रिप्लाई देते हो। संगत जी, एक बात बहुत उदास कर गई इस सत्संग के क्रम में कि जब लस्सी आंटी जब पहुंचती हैं, जब गुरुजी का अंत हुआ था, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो जब लस्सी आंटी पहुंचती हैं तो वहाँ पे 5 फुट लंबी एक बहुत लंबी लेडी आती हैं, उनके सर कवर्ड थे, और वो टकराती हैं लस्सी आंटी से और वो कहती हैं कि तूने पाठ नहीं किया तो मैंने जाना पड़ा। तो संगत जी, ये कितने दुख की बात हो जाती है ना कि हम गुरुजी के लिए गुरुजी का पाठ नहीं करते हैं। संगत जी, आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि जब भी कोई भी सत्संग करूँगी, घर में भी बैठूँगी, जो भी जाप करूँगी गुरुजी के लिए करूँगी। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पूरे संगत परिवार को किसी की नज़र ना लगे, मेरे पूरे संगत परिवार को गुरुजी पल पल ब्लेस करें, और मेरे पूरे संगत परिवार की नवरात्रि बहुत अच्छे से मने, गुरुजी के चरणों में मने। माता रानी ब्लेस करें, यूनिवर्स ब्लेस करे, सर्वदा कल्याण होवे। और यही हम लोग कहते रहें कि गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, कैसी आरती होवे भव खंडन तेरी आरती। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मन में थाल सजा के गुरु जी के साथ विराज बैठ के गुरु जी से सत्संग करना है और उनकी स्तुति करनी है। हमारा सारा पाठ, सारा कल्याण इसी में निहित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे जो भी भूल चूक होती है कहने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरु जी क्षमादान दीजिएगा। और सबसे माफ़ी चाहते हुए सबको शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं स्नेह अम्बाला से गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, हम सब कहते हैं कि हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे तो उस ईश्वर का ही साकार रूप हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और हम जानते हैं वो तो समर्थ पिता हैं, वो हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरु देव तो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, और वो अपने बच्चों को आने वाली मुसीबतों के विषय में बता देते हैं और हमें बचाने का हर संभव उपाय भी बताते हैं। संगत जी, गुरु जी मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है। संगत जी, सुन और कष्ट कटवा ले। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अमृत मैं गुरु जी का ये संदेश सुना और सत्संग भी सुने ताकि मैं इस संकट से बच सकूं। अमृत में लेकिन कई बार मैं गुरु जी आपके सत्संग नहीं सुन पाती, क्योंकि आपके सत्संग एक के बाद एक आते रहते हैं और आप कहते हो कि इस सत्संग को पहले ज़रूर सुन, तुरंत सुन, कड़क आदेश होता है, फिर भला आपका आदेश जो है वो सबसे पहले माननीय होता है। इसलिए गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए बैठ जाती हूँ और मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती और उनका आदेश तो हमें सबसे पहले मानना ही होता है।
मानना ही होता है। इसलिए संगत जी कई बार मेरा शुक्राना जो है वो पीछे रह जाता है। संगत जी, गुरु जी तो हमारे गुरु जी वही उगता सूरज हैं जो हमारे जीवन में रोशनी भर देता है। बस गुरु मंत्र का उच्चारण हम करते रहें और गुरु जी का आशीर्वाद हमारे तक अपने आप की पहुंचता रहता है। हर चिंता, हर मुश्किल, हर बोझ गुरु जी के नाम से ही हल्का पड़ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे घर में कई बहुत बड़ी मुसीबतों से हमें गुजरना पड़ा और मैं हमेशा यही सोचती कि अगर हम गुरु जी से जुड़े होते शायद हम इन मुसीबतों से बच जाते, क्योंकि गुरु जी का हमें पूरा विश्वास रहता है कि गुरु जी हमें हर मुसीबत से निकाल सकते हैं और तब गुरु जी हमें उन मुसीबतों से बचा ही देते। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही था कि हम उस समय गुरु जी के विषय में नहीं जानते थे। बड़ा अरमान आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। लेकिन शायद उस समय नहीं था। समय अभी आया क्या कि हम गुरु जी के साथ जुड़ पाए। लेकिन गुरु जी आपकी बेटी को पता है और पूरा विश्वास है कि कोई भी संकट मेरे जीवन में आएगा उससे आप मुझे बचाएंगे। इसलिए संगत जी मुझे चिंता नहीं होती। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये विश्वास भी मेरा गुरु जी ने ही बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने गुरु जी से ही हमने जीवन पाया है और वही हमें अपने जीवन में संभालेंगे। जैसे गुरु जी का एक भजन भी चलता है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें और विश्वास है, हर मुश्किल से हमको बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी भी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि घर में काफ़ी बड़ा संकट तेरे सर पे मंडरा रहा है। और संगत जी गुरु जी कह रहे थे कि सत्संग सुन के इस मुसीबत को कटवा ले, मैं कोई दीपता आने नहीं दूंगा। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें पहले की विश्वास हमारा मजबूत कर देते हैं कि कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। गुरु जी के होते हुए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उनका आदेश मानना भी हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। सो संगत जी, हम जी जान से उनके भेजे हुए संदेशों को सुनते जरूर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी मुझे आ रहे थे। गुरु जी कह रहे थे, बेटा तुझे होल्ड पे नहीं रखा जाएगा और जल्दी से मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव संदेश वालों से भी मुझे संदेश मिला था कि बेटा तू फटाफट मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे बोलने में कहीं गलती रही हो तो मैं आपसे और गुरु जी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपनी वाणी को गुरु मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 मार्च गुरुवार, 2:15 हो रहे हैं दोपहर के। संगत जी, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संजय जी, वाकई में गुरुपा की कृपा अपरंपार है। इतना सुना रहे थे ना कि तेरे हर्ट के प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूँ सारा, तो चिंता मत कर। वाकई में संजय जी, पापा का मेरे 60% ब्लॉकेज था हर्ट में, और जो भी अंदर में प्रॉब्लम रही होगी बाकी का तो मुझे नहीं पता इतना। संजय जी, आज गुरुपा ने लेट करवा करवा करके आज माता रानी का नवरात्रि का पहला दिन संगत जी, माता रानी की कृपा के साथ शिव एंड शक्ति दोनों ने साथ मिलके पापा पे कृपा की है। और मेरे गुरुपा तो हैं ही संगत जी। और आज गुरुपा ने एंजियोग्राफी की डेट दी। आज तो गुरुपा का डे है संगत जी, गुरुवार। और संगत जी, जो कि उनकी एंजियोग्राफी होने से पहले जो एक नॉर्मल सा जो होता है, टेस्ट होता है, जो भी इको ईसीजी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हुई थी उनकी। तो सब में जो हार्ट की जो ब्लॉकेजेस थी आज भी हुई, तो उसमें सब में 60% आ रहे थे संगत जी, मतलब कि उनका हार्ट काम नहीं कर रहा, बस उतना काम कर रहा है। फिर उनको जब करते करते वो ब्लॉकेज कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। बस उनके कुछ नर्व में कुछ उसके वेन में जो है पापा के हार्ट के वेन में कुछ प्रॉब्लम बस थोड़ी सी निकली, जिसको कि सिर्फ 3 इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने। वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। डॉक्टर ने सिर्फ 3 इंजेक्शन दिए और ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जबकि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले, एंजियोग्राफी करने से पहले भी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने खुद कई बार बोला कि देखिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इनकी सर्जरी में कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता, मतलब कुछ भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा इनकी क्रिटिकल है, इनकी हार्ट की सिचुएशन है। हमें नहीं पता क्या होगा। तो वैसे जो होता है उसके लिए साइन तो करवाना ही, लेकिन डॉक्टर बहुत घबरा रहे थे कि इनकी जो सर्जरी अगर होगी भी तो ये बहुत ही इनकी स्थिति के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन संगत जी, डॉक्टर हैरान कि सारे रिपोर्ट्स में तो ऐसा आ रहा था, आज अचानक से गया कहाँ? संगत जी, यही तो गुरुपा कृपा करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आपका ये कृपा ना होता ना संगत जी, अगर वो ब्लॉकेज आता नहीं, इंसान एंजियोग्राफी कराता नहीं, वो एडमिट होते ही नहीं, वो बीमारी नहीं होते, तो कैसे ही पता चलता कि गुरुपा क्या-क्या करते हैं। अब जो हमारे कर्म है, जो हमारे कष्ट है, वो तो कटने ही है ना। और जब गुरुपा अपनी कृपा दिखाते हैं ना, कहते हैं ना कि जब उनको कहते कि देख मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर हैरान, परेशान। संगत जी, ये ना हम सत्संग में सुना करते थे, और गुरुपा की कृपा देखो संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ उन्होंने किया था कि सब मेरी तो सिर्फ जांच में ही वैसा उन्होंने कर दिया था और मेरे ठीक कर दिया। और पापा के देखो संगत जी, ओनली सिर्फ 3 इंजेक्शंस उन्हें पड़े मिले, और आज शाम में 5 बजे मेरे गुरुपा अपने बेटे को यानी मेरे पापा को घर भी लेके चले आएंगे। ये गुरुपा की कृपा नहीं है तो और क्या है संगत जी। और देखिए कि गुरुपा कैसे हमारा वो टाइम, मतलब कि अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, कि उस टाइम को गुरुपा ने कैसे इन्वेस्ट किया संगत जी। सबसे पहले तो मैं जब नहाई भी नहीं थी, क्योंकि आज देखिए गुरुपा की कृपा, गुरुपा कैसे क्या करते हैं। आज जो हमारी हेल्पर है वो भी नहीं आई थी, तो कल भी नहीं आई थी वो। तो आज झाड़ू लगाने का ये जो डस्टिंग का काम मैंने किया, उसके बाद बाबू को स्कूल से आना था, तो जैसे एक अंदर से होता है ना कि फटाफट हम टाइम पे अपना काम कर लें, ताकि बच्चे को अच्छे से हम अटेंड कर पाएँ एंड उसको भी टाइम दे पाएँ संगत जी। क्योंकि पाठ भी गुरुपा जो भी उन्होंने जो दिया हुआ है कि ये करना है, तो गुरुपा करवाते संगत जी, हम कौन ही होते हैं करने वाले। तो मैं नहाने से पहले जैसे कि गुरुपा का आदेश है कि जल्दी से जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि तो जैसे कि एक सत्संग सुनाने लगे, अचानक से उसमें वो वाला सत्संग भी चल रहा था कि गुरुजी के चरण को अच्छे से क्लीन करके
वो जो भी हम कपड़े से हम क्लीन करेंगे या जो भी, तो फिर उसको पानी में से डुबो के से करके वो जल प्रसाद बन जाएगा। चरणों के गुरुपा के जो भी मिले वो सारे पी जाओ। ऐसा करके जैसे लगा कि गुरुपा ने मुझे ये आदेश दिया कि तू ये कर संगत जी। और अचानक से जो मैंने डस्टिंग करते-करते ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया। संगत जी, उसके बाद मैं नहाने जैसे लगा कि नहीं, गुरुपा ने बोला अभी के अभी तू कर। और उसमें था कि जो भी एक मन में आप जो भी सोच के वो था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने गुरु जी के चरण स्वरूप है वो सब किया। उसके बाद जल में वो करके संगत जी उसमें पीने के लिए था या ना था बताइए था साथ पीने। तो मैं ना पी गई संगत जी, और पापा के बारे में सोच के मैं पी संगत जी की, क्योंकि उस टाइम पे पापा एडमिट हो चुके थे उस टाइम तक संगत जी। और उसके बाद संगत जी थोड़ा बहुत पाठ कराया, पाठ करते-करते बाबू आ गई, पूजा करके आई। फिर गुरुपा ने अपने हमारे ग्रुप कॉल में कॉल कराई संगत जी। और जितनी देर उधर पापा की जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो चल रही थी, उधर ट्रीटमेंट चली है, इधर गुरुपा ने ग्रुप कॉल में मुझसे सत्संग कराते रहे। हम सत्संग करते रहे, उसमें हेमा आंटी, निशा आंटी, रश्मि आंटी भी थी, फिर बाद में वो चले गए। हमारे विपिन भैया थे। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि सत्संग हम करते हैं, सुनने वाला भी होना चाहिए। तो सबका बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी। और मैं सच बात बता रही हूँ, मुझे विपिन भैया की बहुत याद आ रही थी जब मुझे डर लग रहा था ना। गुरुपा तो होती ही हमारे साथ, पर मुझे विपिन भैया की बहुत याद आ रही थी उस टाइम पे। से मुझे लग रहा था कि काश मैं विपिन भैया से बात करूँ। और जब ग्रुप कॉल स्टार्ट हुआ ना, तो विपिन भैया के ही नंबर से उस समय में मेरे पे मतलब एक बार उनके नंबर से कॉल आई। मुझे लगा कि देखो गुरुपा ने कॉल कर दिया। और जॉइन हुआ मैं। और देखो संगत जी कैसे वो टाइम गुरुपा ने एक-एक सेकंड इतनी अच्छे से इन्वेस्टमेंट मेरी कराई, इतने अच्छे से इन्वेस्टमेंट कराई। और उधर गुरुपा ने पापा को उधर सँभाला हुआ था और इधर हम सत्संग एक-दूसरे का कर रहे थे, सुन रहे थे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी इतनी कृपा है मेरे गुरुपा। उसके बाद फिर कॉल कट हुई, फिर जो पाठ बचा हुआ था, फिर पाठ करते-करते में ही कॉल भी आ गई कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया है, पापा का सब ठीक है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया का कोई मोल नहीं है मेरे गुरुपा। आप अनमोल हो मेरे गुरुपा और आपकी कृपा अनमोल है। ये शुक्राना मेरे गुरुपा जो आप कराते हो ना, ये हमारे अच्छे के लिए कराते हो और हम एक दूसरे के लिए एक माध्यम बनते हैं मेरे गुरुपा। जिससे मुझे दूसरों का सबका सत्संग आप सुनाते हो और मेरे कष्ट काटते हो और एक दूसरे मेरे से सत्संग कराते हो और उससे भी मेरे ही कष्ट काटते हो मेरे गुरुपा। दूसरों के तो कष्ट कटते ही हो, पर जो आने वाले जो कष्ट है ना, या जो भी है, जो आप हमें ब्लेस करना चाहते हो, वो आप सत्संग करा-करा के हमें दे देते हो मेरे गुरुपा। सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। इतनी कृपा बरसाने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम, अनंतम जय शुक्राना गुरु मेरे जी, गुरुपा। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, ओम नमः शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी से कान पकड़ के सॉरी बोलूँगी कि सॉरी गुरुजी कि आपकी आपकी बेटी ने शुक्राना सत्संग करने में थोड़ी देर कर दी है। और जैसा कि हमारे गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एक ट्रिप ब्लेस करी थी और जब मैं उस ट्रिप पे गई हूँ तो इसी के वजह से मैं थोड़ा डिले
कर दिया मेरा सत्संग। और लास्ट सत्संग मैंने अपना शेयर कर रखा है संगत जी, वो अभी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हुआ है। और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अंकल आंटी प्लीज़ मेरा वो सत्संग भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे गुरु जी के प्यारी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करी है। और गुरु जी के हुक्म से मैंने अपनी बहुत सारी जो खुशियाँ हैं वो भी शेयर करी हैं। जैसे कि होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ जो सबको दी है गुरु जी को, मतलब कि सबको मैंने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। तो वो मतलब बहुत अच्छा मेरा सत्संग है, तो प्लीज़ अंकल आंटी उसको भी शेयर कर दीजिए। और ये मेरा जो गुरु जी ने ट्रिप ब्लेस करी थी, जो हम ट्रिप से आ गए हैं, तो वही सत्संग मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। सबसे पहले संगत जी, सेकंड मेरा सत्संग ये है कि जैसे सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, सत्संग तो सभी सत्संग है संगत जी कि लास्ट जब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी होली से पहले अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुला लीजिए, क्योंकि संगत जी जब हम जाने का हमारा ट्रिप का प्लान था, हम 2 तारीख को संगत जी हमें शिमला जाना था हिमाचल, और हम दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ की ट्रिप हमारी बनी थी गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी कि गुरुजी एक बार आप बड़े मंदिर बुला लीजिए, तो संगत जी मैं उसी चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुजी को। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सैटरडे को अपनी बेटी को पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर बुलाया, और उसमें हमारी गुरु संगत आंटी जी भी हमारे साथ गए थे। गुरुजी ने उनको भी बुलावा दिया था, तभी तो वो आंटी जी भी गुरुजी के बड़े मंदिर हमारे साथ गए। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए भी, आंटी जी के लिए भी, और गुरुजी का तो आशीर्वाद सब जगह ही है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने सेवा दी अपनी इस बेटी को, कि मैं आंटी जी को लेके आई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी से ऐसे ही सेवा लेते रहिए गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी थॉट डाल देते हैं मन में, और टेलीपैथी के जरिए अपनी जो भी सेवाएं गुरुजी ने लेनी होती है वो अपनी हर संगत से गुरुजी ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, तो उस दिन सैटरडे था, और सैटरडे डेट संगत जी उस दिन थी 28 फ़ैब 2026 था। तो उस दिन हम गुरुजी के मंदिर गए होली से पहले, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरी फैमिली के साथ गए थे, और गुरु संगत आंटी भी थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जो है हमें अंदर ड्रॉप करके, और उनकी कार को पार्क करने के लिए मना कर दिया था उन्होंने, तो इसलिए वो बाहर जाके मतलब वेट कर रहे थे हमारा, और उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था। और हम लोग सारे गुरुजी के मंदिर गए, और मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन दर्शन गुरुजी के हुए। इतनी पावन धरती पे गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसका शुक्राना। और इतने सारे बहुत सारे जो कष्ट हमारे जाके कटते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी कि जो आप हमें इतनी हीलिंग देते हैं, इतना प्योर कर देते हैं, इतना मतलब हर तरह से गुरुजी हमारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, उसका बहुत 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 ही शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम जब अंदर गए तो हमें सबसे पहले चाय प्रसाद मिली, नहीं उससे भी पहले संगत जी हमें जल प्रसाद मिला जो ग्लास में मिलता है, वो हमने ग्रहण किया, उसका शुक्राना गुरुजी। फिर हमें चाय प्रसाद मिली, वो हमने ग्रहण किया, उसका शुक्राना गुरुजी। फिर हमें अंदर गुरुजी की आज्ञा से बहुत देर बैठने को मिला, और गुरुजी ने अपनी बेटी के जो भी शरीर के कष्ट, दुख, तकलीफ किया कराया, जो भी लोग हम लोगों से जेलिस करते हैं, या हमसे ईर्ष्या रखते हैं, या हमारे ऊपर कुछ कराना करते रहते हैं, तो वो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो हम मेरे गुरु जी के बड़े मंदिर में जो हॉल में हम बैठे, तो संगत जी मुझे इतना फील हो रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने को फील हो रहा था। तो और मैंने ध्यान भी लगा रखा था संगत जी, लेकिन वो ध्यान जो है किसी न किसी वजह से मेरा टूट रहा था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है, लेकिन गुरु जी के सामने वो सब चीज़ भस्म हो जाती है और कट जाती है, तो उसका बहुत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैंने अपने आप को बहुत हल्का फील करा, और मेरे
जैसा मैं बताती हूँ हमेशा कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप को संगत जी मैं देख भी नहीं पाती, क्योंकि उससे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मुझे बस यही चाहिए और यही इसी चीज़ की मुझे तसल्ली है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे पूरे परिवार के साथ है। उन्होंने अपना आशीर्वाद वाला जो हाथ है वो मेरे पूरे परिवार पे रखा है। उसका बहुत 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 ही शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद करवाया, उसका शुक्राना। इतना डिवाइन लंगर प्रसाद करवाया, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम सब बाहर आ गए और फिर हम लोगों को लेने मेरे हस्बैंड जो है, जो बाहर से अंदर आए थे, वो हमें लेके फिर हम लोग मतलब दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया और फिर हम अपने घर आ गए। जैसे गुरुजी हमें ले गए थे वैसे गुरुजी हमारे साथ आए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बड़े मंदिर में बुला के आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसका बहुत शुक्राना। इस और जो गुरुजी के बेटे हैं वो अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि संगत जी जैसा कि मेरा डॉगी भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया, तो एक जना उसके पास रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड कार में लेके उसके डॉगी के साथ थे और बाकी हम सब ने दर्शन किया। तो गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं कि एक जना भी आ गया तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो वैसा ही फीलिंग हमें हमेशा रहती है। तो हम जब भी जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जैसा गुरुजी की इच्छा होगी वैसा ही होगा। अगर गुरुजी ने सबको दर्शन कराने होंगे तो वो सबके भी हो जाएंगे, और अगर मेरे हस्बैंड को बाहर वेट करना पड़ेगा तो वो भी गुरुजी की ही आज्ञा से ही होगा। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी रज़ा होगी हम उसमें ही राजी हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हमने सेकंड को मुझे होली का सत्संग शेयर करना था संगत जी। एक तो कि 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, इसमें इतनी कन्फ्यूज़न थी कि पता ही नहीं चल रहा था होली पूजा कब होएगी, रंग कब होएगा, और चंद्र ग्रहण का भी बस। तो और वैसे भी संगत जी जो ग्रहण वगैरह होते हैं ये मुझे समझ भी नहीं आते हैं और मैं इतने वहम में पड़ती भी नहीं हूँ। हम तो गुरुजी के बच्चे हैं, जैसा गुरुजी करवाते हैं हम वैसा ही करते हैं। तो संगत जी बस गुरुजी की बहुत शुक्राना है कि गुरुजी अपनी बेटी से बहुत सत्संग सुनवा लेते हैं। मैं इतने सत्संग सुन लेती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना कि जिस भी हालात में हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे हम कहीं जा रहे हों, चाहे कुछ भी हो, तो गुरुजी अपने सत्संग अपनी बेटी को सुनने की सेवा दे रखी है। तो बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपकी बेटी सत्संग सुन पाती है। अगर मैं सत्संग नहीं सुन पाती तो गुरुजी मुझे मेरे माइंड में डालते हैं कि सत्संग सुन, तो मैं सत्संग सुनती हूँ। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सेवा अपनी बेटी से कभी मत लेना गुरुजी। मैं हमेशा ही आपके सत्संग सुनती रहूँ और आपका शुक्राना ऐसे ही करती रहूँ, आपका गुणगान ऐसे ही करती रहूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो जैसा कि संगत जी मैं बता रही हूँ कि 2 तारीख को होली पूजा थी, लेकिन जिसका मुझे पता ही नहीं था, मुझे बहुत लेट पता चला। जब तक तो हम लोग दोपहर में हमें निकलना था संगत जी, इसलिए फिर हम लोग तो हमने हाथ जोड़ के और निकल गए। और बाद में मुझे लगा अगर पता होता तो मैं सुबह होली पूजा कर ही आती, जहाँ पे करते हैं। तो मैं बच्चों के लिए पूजा करती हूँ संगत जी, तो कभी हो पाता है कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन पहले थोड़ा सा रहता था। लेकिन अब जब से हमें गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है तो मैं कोई भी जैसे कहते हैं कि कोई वहम करना या कोई ऐसे शक करना, ऐसे कोई मतलब इस चीज़ों में मैं नहीं पड़ती हूँ। और गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है, उसका ही बहुत बहुत शुक्राना है। तो फिर संगत जी इस तरह से हम लोग चले गए गुरुजी का नाम लेके, और बहुत अच्छा लगा पूरी फैमिली के साथ। गुरुजी ने बहुत अच्छी ट्रिप करवाई, बहुत स्मूथली हम चले गए और अपने शिमला के जो हमने एक विला बुक कर रखा था वहाँ पे हम गए। लेकिन वो विला मतलब हम फर्स्ट टाइम उस प्रॉपर्टी पे गए थे, बट संगत जी बना तो बहुत अच्छा था, बट मुझे वहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला और हमने नेक्स्ट डे ही उसको चेंज करके हम दूसरे होटल में चले गए, और जिसने हमें बुक करवाया था उसी लड़के से हमने बात करके, उन्हीं भैया से मतलब बात करके, और उन्होंने हमें 2 दिन का दूसरे होटल में स्टे करवाया। तो फिर हम वहाँ पे हम 2 दिन वहाँ रुके। तो हमारा टोटल ये 3 डेज़ का मतलब ट्रिप था संगत जी। तो 1 दिन हम शिमला में रुके हैं और 2 दिन हम कसोली में रुके हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि इतना स्मूथली सब कुछ हो गया, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो आप सभी जानते हैं कि हर संगत के साथ होते हैं और वही गुरुजी थॉट डालते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दिखने में तो संगत जी वो विला बहुत सुंदर था,
लेकिन बहुत छोटा था। नाम था उसका विला, मतलब बोल रहे थे कि विला है, लेकिन वो एक जैसे एक अपार्टमेंट होता है, जैसे एक घर होता है संगत जी, उसको कन्वर्ट कर रखा था विला में। शिमला में थोड़े छोटे घर होते हैं, लेकिन वहाँ पे बस मुझे ना नेगेटिव वाइब आ रही थी संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो पूरी रात में सोई भी नहीं थी और मैं बहुत डर रही थी, तो पता नहीं क्यों। तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं। फिर गुरुजी ने नेक्स्ट डे उसको चेंज करवा दिया, तो उसका भी बहुत शुक्राना कि गुरुजी स्मूथली उन भैया ने हमें मतलब कोई ऐसे आर्गूमेंट नहीं करी और वो चेंज हो गया और हम दूसरे उसमें कसोली में शिफ्ट हो गए और कसोली के होटल में। तो बहुत शुक्राना, वो बहुत ही सुंदर होटल है। उसमें हम पहले भी रुके हैं, लेकिन इस बार हमारा रूम अलग था और वहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी वाइब थी। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी तो किसी रूप में भी हमारे साथ रहते हैं। वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए और वहाँ पे हमें एक डॉगी था संगत जी, वो 2 डॉगी थे, एक ब्लैक था एक ब्राउन था। वो लगातार हमारे साथ 2 दिन वहाँ पे रहा और बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी किसी रूप में भी आके अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने वो ट्रिप इतनी अच्छी करवाई और हमेशा ही गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा ही वो जो भी ट्रिप पे भेजते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही अच्छी फ्रेश होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये बात ज़रूर सच है कि संगत जी अभी जब से होली का ये चल रहा था तब से मेरी तबीयत, और उससे कुछ दिन और पहले से मेरी तबीयत बहुत डाउन चल रही है और बहुत सारे सत्संग भी गुरुजी सुनाते हैं और मैं सुनती भी हूँ कि गुरुजी सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। और वैसे ही होता भी है कि करने वाले और प्रॉब्लम्स देने वाले सब इधर उधर के ही लोग होते हैं और हमारे खुद के अपने भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें हम पे करते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो इसी तरह से गुरुजी हमें हर मुसीबत और हर कठिनाइयों से बचाते हैं। हमारे हमारे बहुत सारे कष्ट, हमारी बहुत सारी बलाएं गुरुजी उतारते हैं। और गुरुजी ने एक मिर्ची का भी उपाय जो मुझे बताया था संगत जी, वो मैं जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि होलिका दहन किस दिन है। हम तो उस दिन निकल गए थे शिमला के लिए, तो हमें तो कहीं ऐसे रास्ते में मिली नहीं होलिका। लेकिन आते वक्त एक बहुत सारी नहर थी, लेकिन वो ज़्यादातर सूखी थी। आते वक्त हमने काली मिर्च का एक उपाय जो गुरुजी ने बताया था, तो वो होलिका तो हमें मिली नहीं, लेकिन हमने अपने ऊपर से 5-7 बार वार के गुरुजी का मंत्र जाप करके काली मिर्च का जो उपाय था संगत जी, आप सबको भी गुरुजी ने बताया होगा, जो जिन भी संगत ने वो सत्संग सुना होगा, तो वो हमने उसमें नहर में बहा दिया। तो उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों से उपाय करवा लेते हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जिस तरह से मैंने अपनी हेल्थ बताई है तो उसके लिए भी गुरुजी मुझे बहुत हीलिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। ये दिन थोड़े भारी थे और भारी अभी भी हैं, बस गुरुजी आप ही की कृपा है जो हम अच्छे से रह पाते हैं और और हिम्मत करके हर चीज़ कर पाते हैं। तो आप ही हमें हिम्मत दे रहे हो, आप ही हमें ताकत दे रहे हो। हर जो गलत चीज़ें होती हैं, जो ब्लैक मैजिक होता है, जो लोग ऐसे टाइमों पे करते हैं, उन सब चीज़ों से आप गुरुजी हमें बचाते हो। हमें आप ही ने बचा रखा है, मेरे पूरे परिवार की आप ही रक्षा करते हो गुरुजी, उसका बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी खुशियों को, मेरे घर की खुशियों को, सबको गुरुजी ने ही बचा रखा है। बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इधर उधर के जो लोग होते हैं जो हम पे नज़र लगाते हैं, उन नज़रों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। सत्संग के जरिए हमारे जितने भी कष्ट आप कटवाते हो उसका शुक्राना, और हमें ब्लेसिंग इतनी देते हो उसका शुक्राना। और जितने भी लोग बुरे हैं उनसे हमें आपने बचा रखा है उसका भी शुक्राना। जो रिश्तेदार हैं उनका भी आपने हमें चेहरा दिखाया, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों का भी चेहरा दिखाया गुरुजी। जो भी हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उन सब से आपने हमें बचा रखा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत ही शुक्राना है। और आज का दिन भी शुक्रवार है और ये हमारे गुरुजी का शुक्राने का दिन है। तो आज गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना जो है करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गुरुजी अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग जरूर स्वीकार करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं आज डेट भूल गई थी बताना, आज 6 मार्च है।
और 2026 है और अभी टाइमिंग हुआ था संगत जी 4:50 इवनिंग के। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप अपनी बेटी से इवनिंग में शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं और गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। संगत जी बहुत ही बहुत कृपा करते हैं गुरुजी, और बहुत ही गुरुजी मुझे डांट भी लगाते हैं। गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी को आप हमेशा डांटिए, मैं मेरे को खूब डांटिए गुरुजी। मैं बहुत खुश होती हूँ आपकी डांट खा के कि मेरे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे डांट भी तो गुरुजी ही लगाएंगे ना। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी कोई भी गलती करती है आप मुझे समझाइए, बताइए गुरुजी। आपकी बेटी नादान है गुरुजी, अब उसको समझ नहीं है। अब मुझे तो कोई भी कुछ भी मतलब कह देता है, या कोई भी मुझे बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मैं इस चीज़ से बहुत निश्चिंत हूँ कि आपने मेरा हाथ थाम रखा है, तो हमसे हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, जो हमें नया दिन आप दिखाते हो हर दिन, उसका शुक्राना। और जितनी भी सांसें चल रही है गुरुजी वो सब आपकी देवी है, उसका भी शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी अपनी हर परिवार में, संगत में सबको बहुत सारी खुशियाँ देना, सब पे बहुत सारा ब्लेसिंग देना गुरुजी। जो बीमार हैं उनको आप हेल्थ ब्लेस करना, जिनके घर में कोई तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ों को दूर करना गुरुजी। सबको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव अपने इस परिवार पे और संगत परिवार पे सब पे बनाए रखना गुरुजी, और अपने चरणों से हमेशा ऐसे ही जोड़े रखना। और जो भी हमसे अगर कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो, तो जो भी कोई गलत फहमी हो गुरुजी, वो तो सब आप ही देख रहे हो, आप ही दिखाने वाले हो। तो बस गुरुजी उन सारे लोगों को हमसे दूर रखना, जैसा आप करोगे गुरुजी हम उसमें बहुत खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी आपसे यही एक प्रार्थना करती हूँ, एक यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी कि मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई ना होए, कोई मन मुटाव ना होए। बस मुझे आप जिससे मेरी बात करवाना चाहते हो वो कोई अच्छे इंसान ही हो, जिससे मेरी बात होए, मतलब जिससे हमारी बातचीत रहे, जैसे होता है ना पड़ोस में, उस टाइप से। और जो अच्छे लोग नहीं हैं उनसे उनसे आपने जैसे हमें बचा रखा है ऐसे ही बचाए रखना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आपके बहुत सारे सत्संग में आप हमें सुनाते हो, मुझे उसको बहुत शुक्राना है गुरुजी की, जो आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग, इतनी अच्छी अच्छी आंटियों की ब्लेसिंग, जो आंटियों के जरिए हमें ब्लेसिंग मिलती है। बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने सारे कष्ट काटने का शुक्राना। हार्ट से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड और नसों से रिलेटेड और ट्यूमर से रिलेटेड पता नहीं कितने सत्संग गुरुजी हमें सुनवा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, सत्संग के जरिए आप अपनी बेटी का कष्ट काट रहे हैं। क्योंकि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ही मुझे ठीक करोगे गुरुजी, आपने ही मुझे ठीक रख रखा है। बस मैं जानती हूँ जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं ये कोई ब्लैक मैजिक का ही है, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी इन सब को ख़त्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, अपनी बेटी तक ये कोई कष्ट आने नहीं देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जैसी गुरुजी की मर्जी होगी। और विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग इतने टाइमली शेयर कर देते हैं। और जो मेरा सत्संग एक पे रहता है अंकल जी, वो भी आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना आपको, पूरी संगत जी को बहुत शुक्राना, जिसने भी मेरा सत्संग सुना है, जिसने नहीं भी सुना, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। और इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अच्छा 18 मार्च 3/2026 बाबा आगे अमावस्या है, और ये मेरा 2:59 पर आपके समक्ष अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। चार्ज पूरा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 है गुरु जी। मैं थोड़ा जोर नहीं बोल पा रही बाबा, पर आपके मन तक पहुँचा दीजिएगा गुरु जी। मैंने जोर जगा के आपको बिस्किट और कॉफ़ी रखा है गुरु जी। हस्बैंड कल मिठाई लाना भूल गए थे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मुझे अपना सेवा मंदिर दिल्ली में दिया बाबा। 0300 मेरा जीरो का धर्मार्थ है। 1750 एक के साथ है बाबा, और 3 बारी है, मतलब 3 का नंबर भी है बाबा। कुछ इशारा तो मिल गया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा मेरे। मैं आपकी कोई बात को बिंदु मात्र भी किसी और के लिए नहीं सोचती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए फ्लश करता है वो मेरे लिए फ्लश करता है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपके कथन अनुसार सभी कुछ सुना कल दादाजी के पुत्र वधु को सारा इतिहास कहानी बता रही थी बाबा, कि मेरा बेटा हमें दिल्ली क्यों बुलाया और क्या चक्कर में बुलाया, और हमने उसके मन की नहीं की तो उसने हमारे साथ क्या किया। और रोज रोज एक ही बात नहीं दोहरा सकती, और उतना एनर्जी भी नहीं था बाबा। तब भी उतना करके भी मैंने सारा सेवा किया, आप लोग का आपने करवाया। और मेरे बाबा और भी किया, इसलिए कि आज अमावस्या है, मुझे मंदिर जाना होता है काली माता के, और उनका शुक्राना अदा करना होता है, और गरीबों में और पितृ लोग के लिए कुछ दान देना होता है बाबा। और वही माता रानी भी हैं, उनको भी प्रणाम करके चली आती हूँ उनका सुनर और ये देख के। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप अपना कोई ना कोई तरह से मेरा हर अमावस्या पे सेवा लेते हैं। पिछली बार भी बुखार था बाबा, नहीं जा पाई। माँ काली को बोलती हूँ मुझसे खफा ना हो माँ, मैं आपको सब दिन मानती हूँ। यहाँ के कुल देवी भी शायद हमारी माँ काली ही हैं, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। मैं यहाँ कुछ पूजा पाठ नहीं होता था, मेरा कोई गलती नहीं है गुरु जी। हाँ, ये नवरात्रों का जो चैत्र नवरात्र का होता था, शादी के 1-2 साल बाद सास ने मुझसे करवाना चालू किया, और बाबा जहाँ से जब से डायबिटीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को और प्लान नहीं हो पाई। मेरा तबीयत नहीं करता था बाबा, क्योंकि व्रत रख के काम करना हो नहीं पाता था गुरु जी। तब से ही पंडित जी के दे देती हूँ और बोलती हूँ हमें शायद ले आइए कीजिए जब 9 दिन पूरा होने पर। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी, हर एक सेवा को आप ले लेते हैं। कल मंगलवार को शो रोज हनुमान बाबा को जो चूर्ण का लड्डू चढ़वाती हूँ, घर में भी चढ़ाती हूँ बाबा। चमेली का जोत मैं घर में ही दिखाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ठीक से वहाँ जला नहीं पाते, क्या कर नहीं पाते। बस पंडित जी के हाथ में मिठाई देके मैंने कहा है दान दिया करो पेटी में, जो भी तुम्हारा समर्थ है। बाबा बोल तो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गुरु जी, आप मेरा साथ दीजिए बाबा। क्या मेरे लिए सही क्या गलत सब आपके हवाले गुरु जी।
अब ये रोज रोज तिल तिल के जीना समझ नहीं आ रहा है बाबा। मैं भी वही बोलती हूँ मानिए मानती की जैसे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है बाबा, क्योंकि मेरे बाबा जो सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ हैं, मेरे समक्ष बैठे हैं। उनका जोत का लाइट पर्दा के ऊपर एकदम फ्लिकर कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बाबा चमक रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आहिस्ता आहिस्ता से जो मुझे अपनी सेवा में लगाइए बाबा। मैं सारे पाठ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगाए, जो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जो ही विधि राखे राम, सही विधि रखिए। गुरु जी मेरे को कृपा करिए, मेहर करिए बाबा, मेहर करिए।